लोकतांत्रिक देश में आम जनता को नीति निर्धारण में सहभागी बनाया जा सकता है, जिससे नियमन तथा नियंत्रण में कुछ पारदर्शिता आ सके। तो इस सवाल में जो उत्तर है वो इस तरह से है कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अपने ऊपर शासन करती है। लोकतंत्र का मतलब है ऐसा तंत्र, ऐसी मशीनरी जो लोगों द्वारा तैयार की गई और लोगों के द्वारा चुने हुए अपने प्रतिनिधि का है। थोड़ा सा अगर उसको काटे पीटे तो आपको एक चीज पता चलेगी। प्रति का मतलब होता है सैकड़ा, 100, और निधि का मतलब होता है उनके मूल्य, उनकी वैल्यूज। तो प्रतिनिधि का मतलब यह हुआ कि सैकड़ों लोगों की जो निधियां हैं, जो उनकी वैल्यूज हैं, उसको सुरक्षित रखने वाला। पता नहीं है कि नहीं है कि आप भारत के लोकतंत्र में, ये तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं और या प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं, वो इस शब्द का की गरिमा को बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हैं, ये तो आप लोग समझदार हैं तो बताने की जरूरत नहीं। यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है और चुन करके उसको ये कार्य सौंपती है कि आप नियम, कानून, नीतियों का निर्माण करें, योजनाओं का निर्माण करें और उसके आधार पर हम पर शासन करें। ये लोकतंत्र है, ठीक। अब यहां जिम्मेवारी किसकी है? यहां जिम्मेवारी उसकी बनती है जो चुनाव कर रहा है। यू आर फ्री टू इलेक्ट एनी कैंडिडेट। अब कैंडिडेट कौन सा? आप जिसको चुनने जा रहे हैं, जिस कैंडिडेट को, वो किस स्तर का है? अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, साधारण आदमी है? वो आप सभी की निधियों का, आप सभी की वैल्यूज का, आप सबके अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएगा? ये चुनाव आपके ऊपर, आप क्या देख के चुनते हैं ये आप जानिए। फिलहाल लोकतंत्र का जो अर्थ है वो ये, ठीक है। इसके अलावा बताया गया है कि प्रतिनिधि सरकार और जनता की ओर से जनता के हित में और जनता के अनुरूप नीति निर्धारण का काम करती है। सीधी सी बात है, जनता जो कहेगी उसके हिसाब से वो काम करेगी। काम इसलिए करेगी, जनता कौन है? अभी तक हमारे देश की 125 करोड़ जनसंख्या है, 125 करोड़ जनसंख्या है। भाई गलत स्टेटमेंट तो नहीं देंगे कुछ लोग, तो गलत स्टेटमेंट, 600 करोड़ जनसंख्या, 600 लोगों ने चुना है। खैर, अपना जानकारी हमारे भ्राता श्री जी बोले थे एक बार, सर तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कह रहे ठीक है। तो 125 करोड़ की जनसंख्या, लगभग 135 करोड़ के आसपास। अब 135 करोड़ लोग अपनी अपनी पॉलिसीज तो लेकर के वहां नहीं जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक लोकतंत्र की व्यवस्था बनाई गई, जिसके अंतर्गत सैकड़ों लोगों का जो प्रतिनिधि है, एक व्यक्ति वो रखा गया। और उन लोगों ने एक निश्चित जनसंख्या होती है विधानसभा क्षेत्र की और लोकसभा क्षेत्र की, दोनों की, यानी विधायक के लिए भी और सांसद के लिए भी, ठीक है, निश्चित जनसंख्या। और वो जनसंख्या अपना विधायक अथवा अपना सांसद चुनती है और चुन करके लोकसभा अथवा विधानसभा में भेजती है। तो वो एक व्यक्ति जो है
मान लिया जाता है कि इतनी जनसंख्या के ऊपर वो एक व्यक्ति, मतलब वो इतनी जनसंख्या जो है जो सोच रही है वही वो एक व्यक्ति सोच रहा है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए 10 लाख की जनसंख्या है, तो 10 लाख की जो जनसंख्या ने चुनाव किया, अपना प्रतिनिधि चुना, तो एक को चुना है, तो 10 लाख की जनसंख्या जो सोच रही है कि हमारे लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए, ये वो एक व्यक्ति सोच रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो जो व्यवस्था है या नीति निर्धारण है वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही निर्धारित की जा रही है। अब ये आपका चुनाव है, आप किसको चुनते हैं ये आपके ऊपर। आपने अपनी सरकार, अपने प्रतिनिधि अच्छे चुने, स्वाभाविक सी बात है, अच्छी नीतियां बनेंगी। और अगर आपने गलत चुना है, स्वाभाविक रूप से गलत नीतियां बनेंगी, तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर यह बात बताया गया है कि किंतु परम आवश्यक है कि उसके निर्णयों में पारदर्शिता हो और वह सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि जनता के प्रति उत्तरदायी कैसे होगा, पारदर्शिता कैसे होगी। तो इसको फिर से हम आपको लोकसभा और विधानसभा की सैर कराते हैं। देखिए, जब कोई बिल पर गवर्नमेंट यानी कैबिनेट या यूं कह सकते हो मंत्रिपरिषद काम करती है, तो मंत्रिपरिषद उस बिल को संसद या विधानसभा में लाके रखती है। मंत्रिपरिषद टोटल जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका 15% होती है। 15% किसी नीति को निर्मित करते हैं और 85% के सामने वो रखी जाती है। इसके बाद उसको उस पर डिस्कशन होता है, बाकायदा बहस चलती है। ठीक है, अगर वो फिर वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद अगर उसके समर्थन में अधिक लोग हैं तो वो बिल अगले सदन में भेज दिया जाता है। वहां पर भी सेम प्रक्रिया चलती है और इसके बाद राष्ट्रपति अथवा गवर्नर के पास वो बिल जाता है, जिस पर उसको अपनी सहमति देनी होती है। ठीक, वो सहमति दे देता है। जब दे देता है तो वो कानून बन जाता है। बात समझ रहे? तो उत्तरदायित्व कहां पे उत्तरदायी दे रहा है? जब 85% लोग 15% से प्रश्न करते हैं कि आपने ये बिल बनाया किस आधार पे, इससे तो ये होगी दिक्कतें, इससे वो दिक्कतें होंगी। अच्छा, कुछ लोग इस तरह के होते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया है, इसमें ये चीज भी शामिल की जाए, तो उत्तर वहां दिया जाता है। इसके अलावा जब वो कानून लागू होता है तो कभी कभार आम जनता जो है, जो डायरेक्ट उस रूल को फॉलो कर रही है, वहां पर भी सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। कैसे? या तो विरोध करती है या उसको फॉलो करेगी। विरोध करने की स्थिति में अभी जैसे किसान बिल आया, कुछ और बिल आया, तो लोगों ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले बिल और बिल से संबंधित जो उसके फायदे, उनको जिससे संबंधित बिल है, किसानों संबंधित है मान लीजिए, तो बिल के जो फायदे हैं भविष्य के, वो पहले उनको बताने चाहिए थे। डायरेक्ट बिल नहीं डाल देना चाहिए। कोई भी चीज अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो दिक्कत करेगा। बेहतर है पहले उसके बेनिफिट्स आपको बताएं, और जब बेनिफिट्स बताएंगे तो वहां से दूसरी तरफ से जिसको आप बता रहे हैं वहां से सहमतिपूर्ण जो है शब्द भी आपको मिलने वाले हैं। हाँ हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है, इससे तो बहुत लाभ होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत बढ़िया काम करेगी।
तो आप उसका रफट से उसको बिल पारित कर दीजिए। लेकिन मनमानी अक्सर हो जाती है, और मनमानी हुई तो गड़बड़ी हुई। तो जनता कभी कभी डायरेक्टली इस तरह से विरोध करती है। अगर उस तरह से विरोध नहीं करती है तो फिर एक और विरोध का एक तरीका है, हर 5 साल पर चुनाव इसीलिए रखे गए हैं कि अगर वर्तमान की सरकार अगर आपके अनुकूल नहीं है तो आपको ये अधिकार है कि आने वाले 5 साल में टाइम पीरियड गुजरने के बाद आप अपनी नई सरकार निर्मित कर सकते हैं। तो अगर पूर्व की सरकार बदल जाती है, इसका मतलब उसकी नीतियों को जनता ने ग्रहण नहीं की थी। नहीं तो कोई कारण नहीं बनता। कोई कारण बनता है भाई, अगर गवर्नमेंट सारी कुछ हम सब कुछ अच्छा कर रहे तो हमारा चुनाव तो हम जब भी होंगे तो बहुमत में रहेंगे। नहीं, हाँ ठीक है, ये इससे बढ़िया था, कभी कोई कैंडिडेट नहीं मिला। लेकिन जब बदल जाती है तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है पूर्व की गवर्नमेंट पर, या फिर बदल क्यों गई। हाँ, लेकिन ये तब संभव है प्रश्न चिन्ह, और तभी अच्छा लगता है, ये भी जान लीजिए। थोड़ा सा अजीब सी बात है लेकिन समझने के लिए बहुत खास बात है। ये तब संभव है जब चुनाव करने वाले मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अगर वो किसी भावावेश में है, किसी लालच में है, किसी भय में है, तो नहीं, तब प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन अगर फ्री है, अरे भाई वोट डालने के टाइम पे कोई देखने थोड़े आता है कौन सा किस पर आप मोहर लगा रहे हो। हालांकि मशीन का युग आ गया है, कुछ चीजें मशीन से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मशीन जो है वो इंसान ही कंट्रोल करता है। और चूंकि अब तो क्लाउड वाला जानते ही होंगे, दूर से ही सारी चीजें एडजस्ट हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, नियंत्रण हो जाता है, पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव आ गई, इंफ्रारेड आ गई, कौन सी वेव आ गई पता नहीं चला, वो सारा कुछ बदल गया। डाटा कुछ और था, डाटा कुछ और हो गया। तो खैर मशीन कुछ खास कर, इसीलिए जो है अधिकतर जो देश हैं वहां पर जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर पर होते हैं, ना कि ईवीएम का नहीं होता। ईवीएम का निर्माण आई थिंक जहां तक मुझे सुनने में आया है जापान ने बनाया, वो खुद नहीं इसका इस्तेमाल कर। खैर, तो ये है लोकतंत्र में इस तरह की चीजें हैं। तो ये बताया गया है कि किंतु परम आवश्यक है कि उसके निर्णयों में पारदर्शिता हो और वह सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी। तो उत्तरदायी का मतलब समझ गए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं सदन में जो विपक्ष के रूप में होते हैं, उनको जो है उत्तर दिया जाता है। यानी 85% जो लोग हैं वो एक तरह से जनता ही है, और जो 15% वो भी जनता ही है। ठीक है, उन्होंने बनाया है कोई भी, और उस पर 85% के प्रश्नों के उत्तर जो है उनको दे रहे होते हैं। संतुष्टि की स्थिति में वो पारित कर दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा बताया गया कि जनता का भी दायित्व है कि वह हमेशा सचेत रहे और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में नीति निर्धारण में भी अपने को भागीदार साझेदार समझे और बराबर अपने विचारों की अभिव्यक्ति देता रहे और सरकार पर शांतिपूर्ण दबाव डालती रहे। तो वो भी मैंने बताया अक्सर शांतिपूर्ण भी होता है, जैसे हड़ताल कर दिया, आज तक नहीं उठाए, क्यों? किसी नीति पर दिक्कत। किसानों ने हड़ताल कर दी, हड़ताल का मतलब ठीक है, बोलेंगे कि हम जो है उतना ही उड़ाएंगे। अगर किसान अपने पे आ जाए तो चीजें बदल सकती हैं, वो भी नहीं बताया। कुछ चीजें ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए, सरकार बदल सकती है। कुछ लोग समझदार हो जाए
तो हर चीज बदल सकता है। देखिए, समझदार और जिनके अंदर तार्किक मस्तिष्क है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, अगर देश की सारी जनसंख्या तार्किक हो जाए तो कोई कारण नहीं बनता कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी तार्किक होगी। जैसा देश वैसा देश। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल था कि लोकतांत्रिक देश में आम जन को नीति निर्धारण में सहभागी नहीं बनाया जा सकता, तो पहली बात तो ये कि वो सहभागी होती है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, पर शर्त यह है कि आपने जो चुनाव किया है वो किस तरह का किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो कैंडिडेट चुना वो सही नहीं, किसी भाव में, डर के भाव में, लालच के भाव में जिस तरह से चुना है, जिस तरह से चुना है कहानी वैसे रहेगी। अगर आपने पैसे दे करके चुना है, ले करके, तो बाद में कहे भाई आपको तो आपका वोट का जो भुगतान है वो दे दिया गया है ना, अब आपको क्या परेशान है, हमको जो करना है हम कर दो, आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिए कि जो इस तरह का चुनाव उसमें आप पूरी तरह से नैतिक हो, ईमानदार हो, सच्चे हो और अपना प्रतिनिधि बहुत सोच समझ के चुनिए। ये जरूरी नहीं कि वो किसी पार्टी से हो। दलगत जो नीति है वो सही नहीं। आप दल के नाम पे वोट मत दें, आप कैंडिडेट के नाम पे, जो कैंडिडेट है, आपका जो प्रतिनिधि है वो कैसा है। भले हो सकता है कि वहां पर सदन में जाकर के सैकड़ों की भीड़ में उसकी आवाज दब जाए, लेकिन वो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहा है, अगर वहां पर विकास नहीं कर सकता तो विनाश भी नहीं करेगा, ये भी बात है। ठीक, तो अपना प्रतिनिधि बढ़िया चुनिए और जो नीति निर्धारण है उसमें अपना सहयोग दें।